गुड मॉर्निंग अभ्यर्थियों, आप सभी का स्वागत है। और हमारा आज का विषय है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण। हम देखते हैं कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे JRF हो, चाहे नेट हो, चाहे TGT हो, चाहे PGT हो, चाहे LT ग्रेड हो, चाहे UP टेट हो। इन सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आज आओ इस विषय का अध्ययन कर लेते हैं ताकि यहाँ से मिलने वाले नंबर हमारे सुनिश्चित हो जाएं। तो देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण। पहले हम काल विभाजन पढ़ेंगे, उसके बाद नामकरण। तो सबसे पहला प्रश्न है कि काल विभाजन के आधार क्या होते हैं और काल विभाजन कितने आधार पर किया जाता है। तो उसका उत्तर है कि काल विभाजन के आधार 3 हैं। सबसे पहला आधार है कर्ता, जहां कर्ता को केंद्र में रख कर के काल विभाजन किया जाता है, जैसे द्विवेदी युग, भारतेंदु युग। दूसरा है प्रवृत्ति के आधार पर, अर्थात जिस समय का साहित्य है उस समय विशेष की जो प्रधान प्रवृत्ति है, प्रधान धारा है, उसके आधार पर नामकरण कर दिया जाता है, जैसे भक्ति काल या वीर गाथा काल। इसके बाद में 3 विकासवादिता के आधार पर। तो विकासवादिता के आधार पर भी काल विभाजन किया जाता है, जिसमें जो है प्रथम, मध्यम, उत्तम करके कालों का विभाजन किया जाता है। इसके बाद में देखेंगे है हम प्रमुख इतिहासकारों के द्वारा काल विभाजन। जो हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार हैं जिनके काल विभाजन पूछे जाते हैं, हम उन्हीं के काल विभाजनों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है प्रश्न बनता है कि हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास ग्रंथ है वो गारसा दतासी के द्वारा लिखा गया, जो कि एक फ्रेंच भाषा के विद्वान थे। तो इनके ग्रंथ का नाम है इस्ता दला लितरेत्यूर एंदुई एंदुस्तानी। और इस ग्रंथ में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। तो प्रथम जो इतिहास ग्रंथ है उसमें काल विभाजन नहीं किया गया। दूसरा इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया है। इनका नाम है, इस इतिहास ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज। और शिव सिंह सरोज में भी काल विभाजन का कोई किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पहले जो 2 इतिहास ग्रंथ हैं उनमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। ठीक है। इसके आगे तीसरे विद्वान आते हैं जिनका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जॉर्ज ग्रियर्सन का लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और ये जो इतिहास ग्रंथ है इसमें काल विभाजन का प्रथम प्रयास हुआ। सबसे पहला प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन क्या किया, और इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को 11 भागों में बांट दिया। इन 11 भागों को आप उनके भाग भी कह सकते हैं और इन्हें काल भी कह सकते हैं। तो आप इसमें से याद रखेंगे कि जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में 11 कालखंड निर्धारित किए हैं, उसे 11 कालखंडों में बांटा है। दूसरी बात हमें यह भी याद रखनी है कि भक्ति काल को सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने ही हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा, ऐसे करके प्रश्न आएगा तो आपका आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। इसके बाद मिस्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन है। मिस्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ में 5 कालों का निर्धारण किया, अर्थात कह सकते हैं उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में 5 काल निर्धारित किए। उनमें से सबसे पहला कालखंड उनका है जिसे उन्होंने आरंभिक काल कहा है। और आरंभिक काल के उन्होंने 2 भाग कर दिए हैं। एक है पूर्व आरंभिक काल, जिसका समय संवत 700 ईस्वी से 1343 विक्रमी तक माना जाता है। और दूसरा जो इसी का भाग है उत्तर आरंभिक काल। तो उत्तर आरंभिक काल का उन्होंने समय माना है 1344 विक्रमी से 1444 विक्रमी तक।
इसके बाद में दूसरा काल जिसे उन्होंने माध्यमिक काल कह के बुलाया है, माध्यमिक काल कह कर के संबोधित किया है। और इस माध्यमिक काल के भी उन्होंने पुनः दो भाग कर दिए हैं। एक पूर्व माध्यमिक काल जिसका समय 1445 विक्रमी से 1660 विक्रमी तक उन्होंने निर्धारित किया है। तो दूसरा है उत्तर माध्यमिक काल। तो जो उत्तर माध्यमिक काल है इसका समय उन्होंने 1561 से 1680 विक्रमी तक माना। इसके बाद में उन्होंने जो तीसरा काल निर्धारित किया है उसे उन्होंने अलंकृत काल कह करके संबोधित किया है। तो तीसरा काल अलंकृत काल है और अलंकृत काल को भी उन्होंने दो भागों में बांट दिया, पूर्व अलंकृत और उत्तर अलंकृत काल। तो पूर्व अलंकृत काल है, इसका उन्होंने समय रखा संवत 1681 विक्रमी से 1790 विक्रमी तक। उत्तर अलंकृत काल जो है उसका समय उन्होंने रखा है 1791 विक्रमी से 1889 विक्रम संवत तक। इसके बाद में चौथा काल है जिसका नाम उन्होंने परिवर्तन काल रखा है और परिवर्तन काल के कोई भाग नहीं है, परिवर्तन काल भी उनका एक काल है। इसका समय उन्होंने 1890 से 1925 विक्रमी तक माना। और सबसे अंतिम जो काल है उसे उन्होंने वर्तमान काल कह करके संबोधित किया है और इस वर्तमान काल का उन्होंने समय रखा है 1926 विक्रमी से अब तक। इस प्रकार से मिस्र बंधुओं ने जो है अपने इतिहास ग्रंथ में 5 काल खंड बनाए हुए हैं जिन्हें आपको याद रखना है। अगला क्रम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया काल विभाजन सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक, सबसे ज़्यादा प्रौढ़ और सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के ऐसे विद्वान हैं, ऐसे आलोचक हैं जिनकी आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। और वे 4 कालखंड हैं। सबसे पहले कालखंड का नाम उन्होंने रखा है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल का समय है संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक। दूसरा काल है भक्ति काल। भक्ति काल का उन्होंने समय निर्धारित किया है संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक। और तीसरा उनके द्वारा निर्धारित किया गया काल जो है वो रीति काल है, अर्थात तीसरे काल को उन्होंने रीति काल कह करके संबोधित किया है और इसका समय संवत 1700 से संवत 1900 तक उन्होंने माना है। और चौथा और अंतिम काल जो उनका है वो गद्य काल है और इस गद्य काल का समय उन्होंने निर्धारित किया है संवत 1900 से 1984 विक्रमी तक। तो इस प्रकार से आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहासों को इन 4 भागों में विभाजित किया है, 4 कालखंडों में बांट दिया है। नोट देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण नोट है। शुक्ल जी ने प्रधान प्रवृत्ति और ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर काल विभाजन किया है, अर्थात शुक्ल जी के काल विभाजन का आधार जो है प्रधान प्रवृत्ति है और ग्रंथों की प्रसिद्धि है। ये उनके काल विभाजन का आधार यही 2 चीज़ें हैं। अगला नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन अगला है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में 5 काल निर्धारित किए, अर्थात अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को उन्होंने 5 काल खंडों में बांटा है। उन्होंने सबसे पहले काल को संधि काल कह करके संबोधित किया और इस संधि काल का समय माना 750 विक्रमी से 1000 विक्रम संवत तक। तो दूसरे काल को उन्होंने चारण काल कह करके संबोधित किया और चारण काल का समय 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक माना। तो इसके बाद में तीसरा काल खंड जो है उसे उन्होंने भक्ति काल कह करके संबोधित किया और भक्ति काल का समय 1375 से 1700 विक्रम संवत तक माना है।
और इसी प्रकार से जो चौथा काल है उसे उन्होंने रीत काल कह करके संबोधित किया। और रीत काल का समय 1700 विक्रमी से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक माना है। और अंतिम जो पांचवा काल है उसे उन्होंने आधुनिक काल कह करके संबोधित किया है। और आधुनिक काल का समय संवत 1900 विक्रम संवत से लेकर के जो है अब तक चल रहा है। अगले विद्वान हैं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन है अगला। और गणपति चंद्रगुप्त जी ने जो है अपने काल विभाजन को मुख्य रूप से 3 कालखंडों में बांटा है। पहले काल को उन्होंने प्रारंभिक काल कह करके संबोधित किया। और ये प्रारंभिक काल जो है उन्होंने 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक माना। उसके बाद में मध्यकाल, दूसरे काल को उन्होंने मध्यकाल कहा है। और मध्यकाल के पुनः 2 भाग कर दिए हैं, एक पूर्व मध्यकाल और एक उत्तर मध्यकाल। जो पूर्व मध्यकाल है उसका समय उन्होंने 1350 से 1500 ईस्वी तक माना है। और जो उत्तर मध्यकाल है उसका समय उन्होंने 1500 ईस्वी से जो है 1857 ईस्वी तक माना। तीसरे काल को उन्होंने आधुनिक काल कह करके संबोधित किया है। और आधुनिक काल का समय उन्होंने 1857 से 1965 ईस्वी तक माना है। नोट देख लीजिए गणपति चंद्र जी के विषय में। गणपति चंद्रगुप्त ने आरंभिक कालीन काव्य को 3 भागों में बांटा, धर्माश्रित काव्य, राज्याश्रित काव्य और लोक आश्रित काव्य। जो उनका पहला काल है उसे उन्होंने 3 भागों में बांट दिया, धर्माश्रित, राजाश्रित और लोक आश्रित। तो इस प्रकार से हमने हिंदी साहित्य के प्रमुख विद्वानों के द्वारा किया गया काल विभाजन और समय के विषय में अध्ययन किया है। इसके आगे आने वाले वीडियो में हम कालों के नामकरण पर विचार करेंगे। अर्थात अगला हमारा टॉपिक होगा कि किस काल को किस विद्वान ने क्या कह करके संबोधित किया है। जैसे भक्ति काल के बहुत सारे नाम हैं, तो नामकरण पर अगला विचार होगा। अगला वीडियो हमारा नामकरण पर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।